वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ इमरान खान साहब का प्रेशर है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं और इस मुल्क में जो अबतरी है उसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन जल्द वक्त पे हों। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के कुछ और हुकूमत के जो कुछ मामले हैं वो कुछ और तरह के हैं। हुकूमत कहती है कि जब तक हमारी टेन्योर पूरा नहीं होगा उस वक्त तक हुकूमत चलेगी। माशी मुश्किलात हैं, दूसरी मुश्किलात भी हैं, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। एक और पहलू भी है और वो ये है कि MKM और दूसरी इत्तेहादी जमातें जो मुसलसल कई अरसे से बात कर रही हैं कि पहले इस मुल्क में सेंसस हो, सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। इस सारे सिनेरियो में सरवर बारी साहब से बात करते हैं कि ख़ास तौर पर ये देखें कि सेंसस के मुताबिक सेंसस जो करवाना है वो कितना ज़्यादा अहम है, हल्का बंदियाँ होना कितना ज़्यादा अहम है। तो बारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये फरमाइए कि ये जो एक MKM का भी था, दूसरी जमातों ने भी कहा हुआ था कि पहले सेंसस होगा उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इलेक्शन होगा, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, इस हवाले से फरमाइए। देखिए जी, हमारे यहाँ 1998 में सेंसस हुआ था जी। उसके बाद आपको मालूम ही है कितने इंतखाबात हुए और 2002 में हल्का बंदियां भी थोड़ी बहुत ज़्यादा तब्दील हुई, लेकिन नया सेंसस नहीं हुआ था। यही सियासी जमातें थी, यही क़यादत थी, उन्होंने उस वक्त कभी नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए जब तक कि सेंसस ना हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दरअसल मकसद कुछ और है। मकसद ये नहीं है कि नई हल्का बंदी हो, नया सेंसस हो। अभी तो 2017 में सेंसस हुआ है, गो कि उसके ऊपर एतराज़ात थे और वो एतराज़ात दूर किए जा सकते हैं। और फिर उन्होंने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है, उसके बाद होने वाले कराची में बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है वो ये समझती है कि अगर इंतखाबात वो नहीं जीत सकते तो इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और तो मेरी नज़र में कोई और वजह नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है कि इंतखाबात को डिले किया जाए। और आप देखिए पाकिस्तान में जितने ज़्यादा देर आप करेंगे, जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेंगे, उतनी ही इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी इकॉनमी उतनी ही तबाह होगी। तो मामला इतना सिंपल नहीं है, मामला बहुत ही गंभीर शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात होने चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए उससे एक जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म होगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए होनी चाहिए। जो एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल जीरो पे आनी चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने फैसले कर सके। ठीक है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपको याद होगा साबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब का जब आखिरी खिताब था तो उनका कहना ये था कि हम पॉलिटिकल हो चुके हैं। कल इमरान खान साहब का नया स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि MQM का इकट्ठ जो है इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और अगर हम देखें सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये इकट्ठ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि MQM 2013 जैसा जो मैंडेट पहले जो मिलता था 2013 से उसी तरह इनको मिलेगा, या इनकी मकबूलियत में अब वो वाला ग्राफ नहीं रहा वो जो पहले हुआ करता था, जो खौफ था कराची में और एक डंका बजता था अल्ताफ हुसैन का और MQM का, तो क्या इसको दोबारा ये बरकरार रख पाएंगे सर? देखिए, मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा तारीख के हवाले से लोगों के रवैयों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तो यूनिफिकेशन जो है MQM की वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के ज़रिए हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फैक्शंस बनते हैं उसकी वजह से हमारी जो इंस्टेबिलिटी है उसके रूट्स भी गहरे होते जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, सिंपल है, लेकिन लगता ये नहीं है, क्योंकि 2002 के इंतखाबात से पहले इस तरह की जो है वो कोशिश की गई थी मुशर्रफ साहब की तरफ से कि जी MQM को इकट्ठा रखा जाए। और उसके बाद जब मामला हुआ कि इनके हाथ से जारी है तो उसको फैक्शनलाइज कर दें, उसमें टूट फूट का अमल शुरू कर दें। तो ये तो अब पाकिस्तान की तारीख में ये कहना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है
वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बात है जिसको साबित नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे हमें मालूम है कि बहुत सारे फैक्शंस बनते हैं, नई पार्टियां बनाई जाती हैं। ज़िया-उल-हक के जमाने में GM सैयद को बहुत प्रमोट किया गया ताकि पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन किया जाए। इसी तरह पंजाब के अंदर शिया सुन्नी का मसला उठाया गया, और एक साबका IG पंजाब के जो हैं खोसा साहब, वो डॉन में लिख चुके हैं कि उन्होंने जंग में जब वो ASP थे तो उन्होंने कोई लोग पकड़े, उनसे असला बरामद हुआ और प्रेसिडेंसी से फोन आया कि इनको छोड़ दें, और वही लोग बाद में जो हैं वो सफाया साहबा बनाने वाले लोग थे। तो मैं मतलब देयर इज एनफ एविडेंस अवेलेबल टू पाकिस्तान, अवेलेबल टू रिसर्चर्स, अवेलेबल टू पब्लिक, और जो पुराने हमारे सिविल सर्विस के लोग हैं वो बार बार इस पे लिख रहे हैं। और ये कहना कि सडनली हमारी फौज ने, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने फैसला कर लिया कि हमने अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी, पॉलिटिकल विंग जो SI में तो अभी तक मौजूद है। अच्छा बारी साहब ये फरमाइए कि ये पंजाब की तरफ ज़रा आ जाएं। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से ये हो रहा है कि कल PTI के 3 मेंबरान जिन्होंने कहा, मोमना वहीद हैं उसमें, कि हम परवेज़ राय को एतमाद का वोट नहीं देंगे, और भी 1-2 मेंबरान हैं। तो आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में अब 3-4 दिन रह गए एतमाद का वोट लेने के लिए, ले पाएंगे एतमाद का वोट? उनके लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि फिर असम्बलियों को फौरी तौर पर तोड़ा जा सके। देखिए, ये जो पहले आपने 2 सवाल किए थे और ये जो पंजाब का मामला है, ये मैं समझता हूँ एक ही गेम का मुख्तलिफ जो है वो पहलू हैं। जो कुछ सेंटर में हुआ था, पार्लियामेंट में हुआ था, कुछ लोग मुनहरफ हो गए थे। तो मामला ये है कि यकीनन अगर लोग अपने ज़मीर की बुनियाद पर किसी पार्टी को छोड़ते हैं, वोट नहीं देते किसी इशू के ऊपर, तो ये उनका राइट है। लेकिन ये कि फिर वो दे आल्सो लूज जो उनकी एक पोजीशन है, जो कि अब कोर्ट्स का फैसला भी है कि वो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस की जो है मुखालफत नहीं कर सकते, उसमें वोट नहीं डाल सकते। तो ये तो काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि पंजाब असेंबली की कुछ खवातीन जो MPs हैं वो शायद वोट ना डालें, तो वो अब खुल के सामने आ गई बात। तो मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस जो पंजाब का क्राइसिस है वो इसीलिए है कि अगर इंतखाबात जल्दी करवाने पड़ जाएं तो पंजाब में हुकूमत अपनी मर्जी की होनी चाहिए। तो मेरी नजर में ये जो कुछ भी हो जाए, जो मर्जी आप कर लें, इस तरह के जो भी हथकंडे आप इस्तेमाल कर लें, जो इस वक्त जो पंजाब के 20 बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो दूसरा एक बाई इलेक्शंस का दौर आया जिसमें कौमी असम्बली के बहुत सारे हल्कों से इंतखाबात लड़ा गया, और अभी बहुत सारे जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये ओपिनियन पोल बहुत सारे ऐसे पॉलिसिस्ट ने किए हैं जिनके बारे में ये है कि वो anti-PTI हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो मुसलसल ऊपर जा रही है, और जो बरसे इक़्तिदार पार्टी है उनकी लीडरशिप बशमूल मियां नवाज शरीफ, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 19% पर आके गिर गई है, और इमरान खान साहब की जो है ना 60% से ऊपर है। ये पॉलिसिस है, वो अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। हमारे अपने जो सर्वे बता रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा इसी हवाले से, इसी मकबूलियत के हवाले से, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब की अगर की बात की जाए तो जहांगीर तरीन साहब पर 7 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे कल वो भी खत्म हो गए। ऐसे में ये बातें भी की जाती हैं कि हलीम खान और जहांगीर तरीन के जरिए कोई बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। दूसरी जानिब जो आपने जिक्र किया नून लीग के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग का जो ग्राफ गिरा है, खासकर बड़ा नुकसान तो नून लीग को इस सारी हुकूमत में हुआ है और हो रहा है, तो क्या जिस तरह वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त या अगस्त तक, या जिस तरह एक और बात भी की जा रही कि शायद 1 साल और मिलने का इम्कान है, तो इसमें क्या वो अपने इस ग्राफ को बरकरार रख पाएंगे या नुकसान और भी होगा नून लीग को, जिस तरह मईशत जिस तरीके से चल रही है? देखिए, मेरी नजर में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है
और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो दहशतगर्दी फैलती जा रही है, एक्सपोर्ट्स जो हमारी कम होती जा रही हैं, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, तो रोजाना ये कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और कुछ लोग जो माहिरीन है वो कहते हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। जो आम शहरी है, जो आम वोटर है, उसने फैसला करना है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस उनके मसाइल के हवाले से क्या है। शहरों के अंदर जो बल्दियाती सिचुएशन है, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, उसकी वजह से शहरों में जो सर्विसेज हैं, डिलीवरी है, वो बहुत पुअर होती जा रही है, गवर्नेंस की बुरी हालत है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो उनकी अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है, जो कि अप्रैल में ये सूरत हाल नहीं थी। अप्रैल में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत लो थी, और अब वो दोबारा ऊपर चले गए हैं, क्योंकि ये जितना अरसा ये इक़्तिदार में रहेंगे उतना ही इनको नुकसान होगा। अच्छा सर साहब, ये तो कहिएगा, ये इसलिए पॉपुलैरिटी का एक सवाल कोट कर ले, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी का ग्राफ इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा ऊपर था। रिसेंटली जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आवाम सड़कों पर निकले, जबकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई के खिलाफ वॉक जो है उसका आगाज हम कर रहे हैं और उसमें भी अवाम है, लेकिन अवाम उस तरह से बाहर नहीं आई। आपको क्या लगता है कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ जहां नून लीग का बहुत डिस्टर्ब हुआ है, अब इमरान खान साहब के इतने सारे केसेस के बाद वो भी हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, दोबारा उसी एक्टिव पॉलिसी को वो लॉन्च करेंगे अवाम की? देखिए, लोग सड़कों पे इसलिए नहीं आ रहे कि उनका ख्याल है कि सड़कों पर आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, हल नहीं निकलेगा। हाँ, तो पहली बात ये है, क्योंकि आलमी जो महंगाई की सूरत है वो भी लोगों को पता है। टीवी को एक्सेस है, चैनल्स को देखते हैं, फिर सोशल मीडिया को एक्सेस है, और ये लोगों को पता है कि बाहर निकलने से शायद चेहरे बदल जाएं, लेकिन कोई निजाम बदलने वाला नहीं है। नहीं। तो पहली बात तो ये है कि लोगों के बाहर ना निकलने की वजह ये है। मैं अभी साउथ पंजाब में हूँ, जहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, और इस वक्त भी मैं मुल्तान में बैठा हूँ। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो जो थोड़े बहुत पैसे हम कमा के ला रहे हैं वो भी नहीं होंगे, खानदान को कैसे पालेंगे। और अभी तक कोई संजीदा महंगाई के खिलाफ कोई सस्टेन्ड कैंपेन भी ना पीटीआई ने लॉन्च की है, ना कोई मजदूर तंजीमों ने की है। वो अभी तक लोग देख रहे हैं कि शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए, ज्यादा खराब मुजाहरे करने से शायद सूरत हाल मजीद अबतर हो जाए, तो इसलिए लगता है कि लोग बाहर नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि माजी में भी ये तजर्बे करके देख लिए गए हैं। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी, तो पीपल्स पार्टी तो खत्म नहीं हुई थी। वो तो पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में पॉपुलैरिटी का लेवल गिरा है, उसमें पीपल्स पार्टी की अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसकी अपनी लीडरशिप की बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने आप को अनपॉपुलर करने में। लेकिन ये जो अभी भी जो 13 पार्टियों की ये जो कोलेशन है, वो परफॉर्म करने में नाकाम हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, जिनका एक इमेज था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काम करते हैं, और इसहाक डार साहब का इमेज था कि वो बहुत अच्छे वजीर खजाना रहे हैं, उन्होंने मार के मारे थे माजी में। लेकिन अब लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि माजी में क्या उन्होंने किया था, लोगों को गर्ज इससे है अभी क्या कि इस वक्त गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक। बहुत मेहरबानी बारी साहब, थैंक यू, बहुत you. शुक्रिया।